कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो और बहुत आगे बढ़ रहे हो। अब बात करने वाला हूँ निफ्टी की। निफ्टी के साथ साथ बात करूंगा बैंक निफ्टी की। इन दोनों का प्राइस एक्शन अच्छे से समझाऊंगा, साथ में देखेंगे ऑप्शन चेन का डेटा और फिर हम देखेंगे एफआईएस का डेटा। सर बहुत इंपॉर्टेंट है, एफआईएस और प्रो का डेटा बहुत ज्यादा मैटर करने वाला है। तो फोकस याद रखना, 10 या 12 मिनट की वीडियो में आपको पूरा आज का मार्केट कैसा रहा और कल क्या हो सकता है, उसकी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, वो पूरा आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम डेली टाइम फ्रेम पे आए हैं। ठीक है, तो डेली टाइम फ्रेम पे आप देख रहे हो तो लास्ट 4 डेज से ये 2 3 4, ठीक है, आप लास्ट 4 डेज से देखोगे तो रेड रेड कैंडल जो है बनती हुई नजर आ रही है। आपने क्या हुआ यहाँ पर, अब मैं थोड़ा सा अपना ये आपको दिखाता हूँ। ये एरिया जो है, ठीक है, यहाँ से आपका इस लेवल से है ना, यहाँ पे क्या हुआ ना, एक अच्छा खासा ब्रेकआउट हुआ। ठीक है, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं और थोड़ा अपना फोकस यहाँ पे लेके आते हैं ना। दिस इज द एरिया जहाँ पे यहाँ पे ये हमारा क्या था, एक रजिस्टेंस था, यहाँ भी रजिस्टेंस था, यहाँ भी हमारा रजिस्टेंस था, यहाँ हमारा रजिस्टेंस, यहाँ पे है ना क्लियर ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ पर ऊपर गया वापस और फिर हम यहाँ पे क्या हुआ, रिटेस्ट हुआ। ठीक है, ये एरिया हमारा रिटेस्ट का था। उसके बाद हम ऊपर गए, बहुत अच्छे से एक अच्छा बाउंस मारा। ठीक है, बाउंस मारने के बाद अब क्या हो रहा है, लास्ट 4 डेज से ये 1 2 3 4, ठीक है। अब देखो भाई प्रॉब्लम क्या है, बजट अच्छा आया, इतना कोई खराब बजट में कुछ था नहीं, 12 लाख के आसपास छूट मिल गई। ठीक है, उसके बाद आप देखो ट्रंप के बाद ट्रंप ने भी ऐसा कुछ बहुत नेगेटिव हमारे देश के लिए अभी किया नहीं है। ठीक है, हो सकता है आगे हो, लेकिन अभी कुछ ऐसा बड़ा वो नहीं हो गया। उसके बाद आप देख रहे हो जो है रेट कट हो गया। ठीक है, इंटरेस्ट में रेट कट हो गया 0.25% का, है ना। अब कल देखो तो दिल्ली में भी क्या हुआ, रूलिंग गवर्नमेंट जो है वो बन गई। ठीक है, दिल्ली में भी बीजेपी जो है आ चुकी है। तो ये जो 4 बड़ी घटनाएं हैं, है ना, वो चारों अच्छा पॉजिटिव मार्केट के जो सोचा था उसी पॉइंट ऑफ व्यू से हुई है ना। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जो मतलब बहुत ही खराब हुआ हो। ठीक है, एवरीथिंग इज इन, जैसे हम सोच रहे हैं वैसा ही हो रहा है, मार्केट को जैसा चाहिए वैसा हो रहा है। ठीक है, लेकिन फिर भी 4 दिन से मार्केट जो है गिर रहा है। इसका मतलब एक चीज आपको पता चल रही है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि मार्केट के अंदर गिरावट जो आ रही है ना, वो बहुत बड़ी गिरावट नहीं आ रही। ठीक है, चक्कर क्या होता है, हमेशा ध्यान रखो, एक बड़े मूव से पहले मार्केट है ना सीधा ऐसे बड़ा मूव नहीं दिखाती। ठीक है, बहुत रेयर होता है कि मार्केट सीधा ऐसा बड़ा मूव दिखा दे। और अब हम इस स्टेप से रिकवरी सोच भी नहीं सकते, बिकॉज के ऑलरेडी हमने देखी है 2023 के अंदर बहुत अच्छी शार्प मूव आ गया। ठीक है, 2020 में भी जब से हमारा मार्केट गिरा था उसके बाद एक शार्प रिकवरी आ गई। तो हम बहुत बड़ी एक ऐसी शार्प रिकवरी हम नहीं एक्सपेक्ट कर सकते मार्केट से। ठीक है, मार्केट थोड़ा सा अलग तरीके से ट्रेड करने की कोशिश कर रहा है। यहां पे आप देखोगे तो लास्ट 4 डेज से आप ये देखो, है ना, मार्केट गिर रही है ना। और इस लास्ट 4 डेज से मार्केट गिरते करते हम अगर यहाँ पे प्रो का डेटा देखें, क्योंकि देखो हमें डेटा से प्राइस एक्शन को लिंक करके देखना है, तब हमें बिल्कुल क्लियर पिक्चर दिखेगी। ठीक है, एक बार इधर आते हैं तो यहाँ पे मेरे पास जो डेटा आ रहा है ना, वो है देखो यहाँ पे अगेन हमारी 4.37% का भाई क्या हुआ, 6 हमारे प्रो ने खरीदा कब, 7 फेब को, है ना, फ्राइडे की बात कर रहा हूं। आज का डेटा भी आना बचा है भाई, आज का डेटा शाम को आएगा। अब रात को 10 बजे आप जरूर वीडियो देखना, आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब इधर इसकी पोजीशन 61.5 पे चलेगी। अब आप खुद सोचो, ये जो प्रो है, प्रो मतलब कौन होते हैं सर, प्रो होते कौन है, प्रो इज लाइक जिनके पास बहुत बड़ा फंड होता है, अच्छा खासा नेटवर्क होता है, एक तरह से ब्रोकरेज फर्म्स वगैरह जो होती हैं, HNIs जो होते हैं, ठीक है, इनको प्रो के अंदर ही आते हैं। ठीक है, अगर मैं प्रो के देखूं तो प्रो ने भाई 4.37% कल खरीदा। अब आप सोच के देखो, इस पर्सन ने 4.37% जब मार्केट लास्ट 3-4 डेज से नीचे गिर रही है। ठीक है, ये तो चलो आज हुआ है, ये वाली कैंडल तो चलो आज बनी है। ठीक है, लेकिन लास्ट 3 डेज से भी मार्केट नीचे ही गिर रही थी, है ना। इसने मार्केट को नीचे गिरते गिरते क्या देख लिया कि यहाँ पर 4% जो है इसने और खरीदा और अपनी पोजीशन को कहाँ लेके गया है, 61 पर, 61.5 पर। तो भाई ये कोई पागल तो नहीं है ना। सिंपल सी बात मैं आपको बताऊं, ये क्या कर रहे हैं मार्केट के अंदर, मार्केट को नीचे लेके आ रहे हैं। दिस इज द रीजन कि एक जो शार्प मूव आएगा तब अपना पोजीशन जो है, जब ये क्या कर चुके होंगे, बहुत अच्छे से बढ़ा चुके होंगे। रीजन क्या है, देखो यहाँ पे 61 है और जो हमारे FIS हैं वो 16 पे बचे हैं। ठीक है, सिर्फ 16%। तो ये बहुत बड़ी पोजीशन नहीं है, बहुत छोटी सी पोजीशन है। और जब ये खरीदना स्टार्ट करेंगे ना ये, ठीक है, तब हमारे प्रो जो है भैया अच्छे खासे पोजीशन पे बैठे होंगे, वो तो 70% से ऊपर बैठे हो। ठीक है, उस समय पे। और उसके बाद क्या है, ये सिर्फ बेचेगा। ठीक है, ये सिर्फ प्रॉफिट बुक करेगा और ये यहाँ पे ये लोग क्या हैं जो FIs हैं, ये महंगा खरीदेंगे, क्या कॉस्टली खरीदेंगे। ठीक है, तो ये वाला गेम हो रहा है। अब हमें जो मेन प्ले समझना है वो ये है
कि हमें कैसे भी करके मार्केट जो है ना इस लो के नीचे नहीं जाना चाहिए। कौन सा लो है सर? ये जो हैमर कैंडल बनी है इसके नीचे, ठीक है, यानी कि 23,200 के नीचे मार्केट नहीं जाना चाहिए। अगर मार्केट 23,200 के जब तक ऊपर बना हुआ है, मैं बिल्कुल भी मार्केट को लेके बेरिश नहीं हूं। सुन लो, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूं। आप ट्रेड करोगे अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट कर लेना, लेकिन मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू अगर बता रहा हूं तो मार्केट जब तक इस लो के ऊपर है, 23,200 के ऊपर है, मैं मार्केट के अंदर बिल्कुल भी बेरिश नहीं हूं, ठीक है। इसके नीचे जाएगा तब तो हम अपना माइंडसेट बनाएंगे कि हाँ भाई हम बेरिश हो रहे हैं, ठीक है। और इसके ऊपर जाएगा तब हम जो है अल्ट्रा बुलिश वाले पॉइंट में जाएंगे कि हाँ भाई अब मार्केट ने कंफर्मेशन दे दिया कि ये वाला एरिया जो है ना वो क्या बन गया, बॉटम बन गया। सुन लो भाई क्लियरली, बिल्कुल क्लियर समझ लो, ठीक है। मैं इसको कब बोलूंगा बॉटम बन गया? जब ये वाला हाई ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। ये वाला हाई ब्रेक होते से ही क्या होगा, मार्केट के अंदर एक क्लियरिटी आएगी। ये वाला हाई कौन सा है सर? 23,800, ठीक है। ये वाला हाई जो है वो है 23,800। जब तक हम इसके बीच में फंसे हुए हैं, बहुत बड़ा मार्केट के अंदर कोई मूवमेंट नहीं आएगा। 23,800 ब्रेकआउट के बाद हमें वीकली टाइम फ्रेम पर भी क्या होगा, एक क्लियर ब्रेकआउट मिलेगा, ठीक है। जब तक इसके ऊपर हैं, ठीक है, यानी कि 23,200 के ऊपर हैं, तो मार्केट जो है मेरे लिए बेरिश नहीं है, ठीक है। वो क्या है, बहुत ज्यादा ये इस जोन में फंसा हुआ है, ठीक है, ये जोन में है। जब तक ये जोन में है हमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर नीचे निकलता है तो फिर हमारे लिए बेरिश होगा और ये वाला लो जो है ये भी ब्रेक हो सकता है। समझ में आ गई? ये वाला लो भी ब्रेक हो सकता है अगर इसको नीचे की साइड से तोड़ता है। अगर इसको ऊपर की साइड से तोड़ देते हैं हम, ठीक है, यानी कि 23,800 ब्रेक हो जाता है, 24,000 की साइड जा रहे हैं, तो फिर मार्केट जो है बुलिश वाली टेरिटरी में आ जाएगा और ये वाला एरिया जो है एक तरह से बॉटम जो है वो कंफर्मेशन बॉटम जो है बनता हुआ नजर आ जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा मेरा एनालिसिस है। आपको कैसा लग रहा है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर जरूर कर दिया करो, ठीक है। अब आ जाते हैं, ये मेरा पूरा इसको लेके समझ में आ गया होगा आपको पॉइंट। अब आते हैं एक बार 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे, 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे कि आज क्या हुआ और आगे क्या हो सकता है ना। आज क्या हुआ था और आगे क्या हो सकता है वो देखने की कोशिश करते हैं। देखो भाई, आज ना इंपॉर्टेंट लो ये वाला था, है ना, ये वाला इंपॉर्टेंट लो था। और जब फर्स्ट कैंडल बनी है ना यहाँ पे, तो ये हमारा क्या था, इंपॉर्टेंट लो था। बिकॉज क्या है कि यहाँ से मार्केट एक अच्छा पॉइंट बना के ऊपर गया था। फिर हम यहीं से एक रिकवरी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्केट जो है एक रिकवरी यहाँ से बनाएगा, लेकिन क्या हुआ, फर्स्ट 30 मिनट की कैंडल ने इसको क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया, ठीक है। तो आई वॉज थिंकिंग कि भाई ये जो रेड कैंडल इसने आज बनाई है ये क्या है, ये एक ट्रैप कैंडल है, ठीक है। ये मैं आपको बिल्कुल क्लियरली बता रहा हूँ, ये मेरे दिमाग में चल रहा था, मैं आपको पूरा पॉइंट ऑफ व्यू बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि चल क्या रहा है। ये मैंने मेरे टेलीग्राम पे भी पोस्ट किया था कि यार ये जो है ना एक ट्रैप कैंडल है, मार्केट ना इसके नीचे जाने की कोशिश नहीं कर रहा, ये बस दिखाया जा रहा है कि इसके नीचे जाएगा, ठीक है। और अब क्या है, मार्केट ने क्या करा, उसके बाद मार्केट ने उस रेड कैंडल को बनाने के बाद, आप खुद सोचो, है ना, यहाँ पे ये रेड कैंडल बनाने के बाद मार्केट को कितना खतरनाक, मतलब ये रेड कैंडल हमें क्या सिम्टम दे रही है कि मार्केट बहुत बुरी तरह से गिर सकता है ना। ये रेड कैंडल पे क्या हो रहा है, पैनिक हो रहा है ना। उस पैनिक के बाद क्या हुआ, उसके पैनिक के बाद मार्केट थम सा गया, ज्यादा कुछ मतलब ऐसा नहीं हो गया कि बहुत ज्यादा गिर गया, ठीक है। मार्केट एकदम एक लेवल पे जाके थम गया है, ठीक है। अब हमारे पास ध्यान रखो, हमारे पास इंपॉर्टेंट सपोर्ट कौन सा है कल के लिए, ये वाला लो है, ध्यान रखना, ये वाला लो जो अभी हम बता रहे थे 23,200 का लो। इस लो को मार्केट को रेस्पेक्ट देनी चाहिए। मुझे नहीं लगता कि मार्केट इस लो को ब्रेक करेगा। अगर इस लो को ब्रेक करता है तो मैं आपको बता रहा हूं मार्केट थोड़ी देर के लिए, मेरे लिए थोड़े टाइम के लिए बेरिश होगा आफ्टर ब्रेकिंग दिस लेवल, ठीक है। अभी तक नहीं है, सिंपल बता रहा हूं, अभी मेरे लिए मार्केट थोड़ा सा एक जोन में है, ठीक है। अब क्या है, अब मार्केट यहां से, ठीक है, जो मुझे दिख रहा है यहां से मैं थोड़ा सा और 15 मिनट पे लेके आता हूं, ठीक है। तो यहां पे क्या हुआ है मेरे भाई, इसने इसको ब्रेकआउट दिया है, यहां पर एक क्लियर एक ब्रेकआउट जो है यहां पे क्लियरली मिला है ना, यहां पे एक क्लियर ब्रेकआउट मिला है ना। अब ये जोन का ब्रेकआउट देने के बाद हम ऊपर जा रहे हैं, है ना। अब हम कहां अटकेंगे, ये वाले एरिया पे, ये वाला एरिया पे अटकेंगे भी सर, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि सीधा जाके हम बढ़ जाएंगे और इससे हम सीधा बाहर निकल जाएंगे, नहीं। अब ये एरिया भाई हमारे लिए क्या बनेगा, इंपॉर्टेंट छोटा सा रेजिस्टेंस बनेगा, ठीक है। तो मार्केट कल जिस रेंज में रह सकता है वो ये है, मार्केट ऊपर जाएगा 23,450 के आसपास रेजिस्टेंस ले सकता है, ऊपर की साइड ब्रेक कर गया मान के चलो तो और ऊपर की साइड जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आज के हाई की साइड में, ठीक है सर, क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अगर इस लेवल को ब्रेक करता है आज के हाई को हम छू सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर मान के चलो थोड़ा सा ऊपर गए, है ना,
और अब वापस नीचे आते हैं, ठीक है, वापस नीचे आते हैं तो ये वाला आज का जो लो है, ठीक है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा। और अगर ये इंपॉर्टेंट लो जो है यानी कि आज का जो लो है अगर ये ब्रेक होता है तो हम क्या है 23,250 200 के आसपास आ सकते हैं और उसके बाद यहां से घूम सकते हैं। तो दोनों सिनेरियो हो सकते हैं और मैं आपको दोनों सिनेरियो आपको समझा चुका हूं, इंपॉर्टेंट लेवल्स अपनी साइड से बता रहा हूं क्या है क्या नहीं है, एक बार आप दोबारा से सुन लेना वीडियो को पीछे करके। अब मैं आपको आता हूं ऑप्शन चेन पर, ठीक है। ऑप्शन चेन पे अगर मैं आया हूं तो ऑप्शन चेन में मुझे एक चीज समझ में आ रही है यहां पर कि इंपॉर्टेंट सपोर्ट कहां पे है। तो सपोर्ट सर इसको यहीं पे लेके आते हैं, सपोर्ट कहां पे ढूंढने जा रहे हैं। तो सपोर्ट सर टोटल देखोगे तो 1,12,000 का ओआई यहां पे बना हुआ है, जो कि 50,000 का ओआई आज भी बना हुआ है यहां पे, ठीक है। तो 23,700 हमारे लिए इंपॉर्टेंट रजिस्टेंस है सर, ये इंपॉर्टेंट रजिस्टेंस है, इसको तोड़ना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा इस एक्सपायरी पर। अगर मैं सपोर्ट ढूंढने जा रहा हूं, सपोर्ट कहां पे है, सपोर्ट सर यहां पे टोटल में देखोगे तो यहां पे 61,000 का ओआई है, आज भी देखोगे 37,000 का ओआई है, 23,100 ये हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। तो ये हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट, यहां हमारा रजिस्टेंस बीच में हम कहां पे खड़े हुए हैं, इस समय पे हम खड़े 23,300 350 और 450 के बीच में, यहां पे हम कहीं ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये वाला एरिया है, ऊपर की साइड जाते हैं तो यहां पे हमें सपोर्ट मिल जाएगा, नीचे की साइड जाते हैं तो यहाँ मतलब इधर की साइड आते हैं तो 23,700 पे हमें रजिस्टेंस है, जो कि मतलब 23,700 800 हमारा इंपॉर्टेंट रजिस्टेंस है। मैं आपको क्लियरली पहले भी प्राइस सेक्शन के थ्रू भी बताया। और यहाँ पे हमारा 200 के आसपास ही सपोर्ट स्टार्ट हो जाएगा जो 100 तक चलेगा, ठीक है सर। ये पूरा ऑप्शन चेन का एनालिसिस है जो कि प्राइस सेक्शन से 100% जो है मैच कर रहा है, जैसे कि मैंने आपको बताया भी, ठीक है। तो मेजर जो है सारे लेवल्स मैंने आपको शायद बताने की कोशिश की। कोई भी डाउट है नीचे आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लिया करो। अब आते हैं बैंक निफ्टी पर। बैंक निफ्टी की बात करते हैं सर, वीकली टाइम फ्रेम से भी देखूं तो थोड़ा सा वीकली छोड़ो डेली पे आ जाते हैं, ठीक है। तो भाई जितना वीक हमें निफ्टी दिख रहा है उतना वीक हमें बैंक निफ्टी नहीं दिख रहा है। यहां पे देखोगे तो 4 कैंडल रेड तो हैं, लेकिन रेड में से देखो ये तो 3 कैंडल जो है ना उसका हाई ऑलमोस्ट सेम ही है, ठीक है। और यहां पे क्या है, आज हमारा अगर मैं कैंडल देख रहा हूं तो यहां पे एक हैमर कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है। तो हमारा जो बैंक निफ्टी है वो बहुत ज्यादा वीक नहीं दिख रहा और निफ्टी हमें बहुत ज्यादा वीक दिख रहा है, ठीक है। ये चीज हमें समझ में आ रही है। दूसरी चीज, हम यहां पे कहां हैं, बिल्कुल सपोर्ट के पास खड़े हैं, बिल्कुल ही सपोर्ट के पास में आके खड़े हैं, ठीक है। ये एरिया है ना, तो यहां पे हमें ध्यान रखो हम एक डबल बॉटम बना के, और ये डबल बॉटम का ये वाला लो जो है ना, यहीं से मैंने आपको बताया था मार्केट डबल बॉटम बना रहा है, ठीक है। जिसको याद है अच्छी बात है, जो एक दिन वीडियो देखता है 2 दिन नहीं देखता उसके लिए मैं कुछ कर नहीं सकता, कोई भाई जादू की कुट्टी नहीं है। आज की डेट में ना प्रॉब्लम क्या है सबके पास, सब चाहते हैं कि सब हमें बता दो कहां बाई करना है और हमें बता दो कहां सेल करना है, ठीक है भाई। ऐसा ना मैं बता सकता ना कोई और बता सकता। तुम्हें सच में ट्रेडर बनना है ना तो मेहनत तो करनी पड़ेगी बॉस, ठीक है। ये वाला टाइम मतलब वो वाला टाइम छोड़ दो कि हाँ यार कोई बता देगा तो आप सक्सेसफुल हो जाओगे, नहीं होने वाले। और किसी के बताने पे सक्सेसफुल हो रहे हो ना तो वो 1 दिन हो जाओगे, 4 दिन हो जाओगे, 10 दिन हो जाओगे। लेकिन अगर आपने खुद से मेहनत कर ली ना, मैं ये नहीं कह रहा कि अब मेहनत कोई 2 महीने की है, मेहनत भी मेरे भाई थोड़ा अच्छे से करोगे, 2 साल की मेहनत है पूरी, ठीक है। और 2 साल मेहनत कर ली ना, 2 साल लग के मेहनत कर ली तो आपको अच्छा सक्सेसफुल ट्रेडर बनने से नहीं रोक सकता कोई भी। लेकिन ना ये 2 साल भैया ऐसा नहीं होंगे कि मेरे मोटिवेशन देने से तुम कर लोगे, नहीं होगा, वो मुझे पता है, ठीक है। 2 साल भाई वही लोग टिक के मेहनत कर सकते हैं जिसका सच में ट्रेडिंग जो है वो एक पैशन है, ठीक है। सच में ही आपको पैशन है कि यार ये ना ये फील्ड मेरा है, मैं इसमें काम करना चाहता हूं, दिस इज माई फील्ड, ठीक है। मैं इधर ही हूं और मेरा ही ये फील्ड, तो तभी जाके आप इसके अंदर आपका मन लगेगा, अदरवाइज कोई शॉर्टकट है नहीं भाई। आज भी आप देख पा रहे होगे कि सब जगह पे क्या हो रहा है, आप क्रिप्टो ट्रेडिंग की बात चल रही है ना, हर कोई बंदा बस कोशिश कर रहा है कि क्रिप्टो पे कैसे भी करके हम लोग जो है भाई, हर तरीका सबका अलग है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई चीज़ सही है कोई चीज़ गलत है, इतने बड़े हम है नहीं कि हम किसी के ऊपर कमेंट करें, लेकिन इतनी सी बात समझने की कोशिश करो भाई, पैशन तुम्हें चाहिए, तुम्हारे अंदर से आता है, कॉलिंग है तुम्हारी, तब इसकी साइड जाओ। बस लोगों के स्क्रीनशॉट देख के, किसी का पैसा देख के इस इधर की साइड आने की या ट्रेडिंग में आने की गलती मत करो, ठीक है सर। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पे क्या है, मार्केट अगर इसको ब्रेक करता है ना, तो ये हमारे लिए एक बड़ा पॉइंट होगा बैंक निफ्टी में। और अगर ये ब्रेकआउट होता है ना तो भाई ये निफ्टी के लिए भी पॉजिटिव होगा और मार्केट यहाँ तक 52,000 तक हम बड़े आराम से उसके बाद हमारे बैंक निफ्टी को रैली करते हुए देख सकते हैं। नीचे की सब सपोर्ट हमारे पास नीचे ये यहाँ पे है, ठीक है, थोड़ा दूर है सपोर्ट, लेकिन देखो ये हैमर का बनना, आज का जो लो है ना, ये भी बहुत ज़्यादा मैटर करने वाला है। 30 मिनट टाइम फ्रेम पे आपको दिखाता हूँ, थोड़ा क्लियरिटी आपको समझ में आएगा। ये जो लो है ना, ये वाला सर है ना, ये लो अब मैटर बहुत ज़्यादा करने वाला है ना, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम पर ना इसने एक कुछ
बहुत अच्छा बना दिया है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे आप मैं देखूँ तो ये हमारा एक प्यारा सा रेजिस्टेंस भी है जिसको ब्रेक करके हमारे इसको भी ब्रेकआउट देके ऊपर जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे हमारा रेजिस्टेंस है, ये भी हमारा रेजिस्टेंस है, यहाँ भी हमारा रेजिस्टेंस है, इधर भी हमारा रेजिस्टेंस है। यहाँ पे क्लियर आपका ब्रेकआउट हुआ है और हम कहाँ तक जा सकते हैं कल की बात करें तो दिस कैन बी योर हाई, और यहाँ पे हम 50,700 तक आराम से आ सकते हैं, ठीक है। 50,700 तक बड़े आराम से ब्रेकआउट के बाद ये ऊपर की साइड जा सकता है। नीचे लो हमारा यहाँ पे है, ठीक है। कौन सा एरिया है सर? ये 4,750, 4,700, ये 49 है ना, ये हमारा इंपॉर्टेंट, बहुत मैटर इंपॉर्टेंट करने वाला सपोर्ट है, ठीक है। तो ये चीज़ है भाई। और शाम को आपको 10 बजे हम वो जो वीडियो है वो मिल जाएगा। तो ये सेशन आपको कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर बताना, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।